तो हो चुकी है मार्केट जाने की तैयारी। बाइक भी तैयार, हम भी तैयार। अब दिवाली के लिए थोड़ा सा सामान खरीद के लाते हैं शॉपिंग अपनी शॉप के लिए। तो ये है हेलमेट, और ये हेलमेट के आगे मैंने मोटो ब्लॉगिंग के लिए जो लगा रखा है, तो ये मेरे 2 खो चुके हैं, तीसरा लगा रहा हूँ मैं। ये ऊपर होता है जो, इसको मैं कभी कभी हेलमेट ऐसा होता है कि बाइक के पीछे टांग देते हैं, पहनते नहीं है, तो उस टाइम वो घूम घूम के खुल के नीचे गिर जाता। अब तीसरा लगा दिया, ये क्या करें, तो खर्चा पे खर्चा ही आए जा रहा है। दिखाते हैं आज आपको अपनी रोड भी, निकलते हैं मार्केट की तरफ। बिल्कुल बीच रोड पे हमारा व्यू पॉइंट गांव का। निकल चुके हैं घर से बाइक में। तो दिखाते हैं अपनी कच्ची रोड आज आपको। PWD विभाग से एक ही वो मैसेज है कि कम से कम यार आपने डामरीकरण तो नहीं होना रोड का, कम से कम एक घास तो कटवा सकते हो। बाइक वालों के लिए आधी रोड तक तो ये घास आ जाता है। अरे कम से कम इतना तो देखो यार, अगर आप लोग डामरीकरण नहीं थे, साफ सफाई तो करवा सकते हैं। जब रोड निकाली है अगर किसी गांव में, तो उस रोड को कम से कम इतना तो करो यार। ये निकला ये पहुंच चुका हूँ मैं पार्ली गदेरे में। पार्ली गदेरे से जाएगी एक बिल्कुल चढ़ाई है, फिर इसमें एकदम से खड़ी चढ़ाई, और खड़ी चढ़ाई भी बड़ी भयंकर वाली है। रोड का हाल देख ही रहे होंगे आप। और पहुंच चुका हूँ मैं पाटली गाँव में। सामने संदीप भाई का घर, और यहाँ पे यात्री स्टैंड। और पाली गाँव की बात ही कुछ हो रही भाई। हमारा सबसे नज़दीक गांव है जो है पाटली, हमारे गांव से। और यहाँ से निकलते हैं हम। सामने हमारे को पाली गांव की बकरियाँ आज बाप बेटे जा रहे हैं। भाई बकरिया चाचे प्रणाम के बाद चल लगे था। अच्छा ये ले धीरू सेठ चल। ले 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 वैसे तो इस कच्ची रोड पे हम हेलमेट कम ही डालते हैं, पर अब ब्लॉगिंग करने के लिए थोड़ा बहुत इस रोड तो हेलमेट डालना पड़ता है। चलो मैंने कहा हेलमेट डाल ही लेते हैं बिना। तो चलते चलते पहुंच गया मैं बराली गाँव में, जो सामने नीचे है बराली गाँव। और ये घास को देखो बाइक पे लग रहा पूरा भाई, इतना बुरा हाल है इधर। अरे कम से कम एक घास तो कटवा दो यार, और कुछ नहीं कर सकता PWD विभाग। JCB लाए एक बार मार दो, JCB से कोई दिक्कत होनी है यार। साइड का घास तो मारी सकती JCB। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कटवाने में तो कई दिन लग जाएंगे, साइड से क्लियर करवा दें, हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा यार। हम लोग भी तो कोई उम्मीद से ही वोट देते होंगे आपको। कटोड़ गांव में यहाँ से ऊपर को चलता है ये रास्ता। और ये सामने बिलखेत गांव, और बगल में ये राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत। सामने ग्राउंड बिलखेत का, और नीचे हमारी नया नदी। नीचे नया नदी, और नदी में लगा है ना जो पानी का, तो ये बहुत से गांव कवर करता है। एक नया नदी के वजह से एक पंप यहाँ पे लगा है, यहाँ से 100-200 गांव ऊपर पहाड़ों में कवर करता है। एक आगे में लगा हुआ है। दोनों के लगने से मतलब कम से कम मेरे को लगता है कि ऊपर पहाड़ों में बहुत ही नदी से जो बेनिफिट मिला अब जाके मिला, पहले तो ऐसे ही था, पर धीरे धीरे जब काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ से कर लेते हैं गाड़ी बंद। अब यहाँ से कम 2, 2.5, 3 किलोमीटर गाड़ी बंद होके जाएगी। तो रोड के हाल भी देख लो, आज 13 साल हो गए, तो रोड के हाल वैसे के वैसे। 13 साल में कम से कम एक आध डामरीकरण का, अरे 2, 4, 5 किलोमीटर कुछ तो देती सरकार। यहाँ तो बिल्कुल यही खड्डे दिखाई देंगे हमारे को। खड्डे देखो नीचे के हैं, आपको हम खड्डे दिखाते हैं। इस रोड के खड्डे देखो कहाँ चलाएंगे। और यहाँ पे से तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे हम मतलब मनुष्यों के लिए भी ऐसा रास्ता नहीं होता है, इतना भयंकर वाला हो रखा है।
रोड की हालत बिल्कुल ख़राब। ये देखो रोड की हालत दिखा रहे हैं हम आपको, रोड के हाल ऐसे खड्डे पड़े हैं रोड पे, बताओ इन खड्डों पे कैसे जाएगी। थोड़ा सा सरकार को यार कुछ ना करे, 2-4 महीने में एक बार जेसीबी भेज दो, साइड की घास भी तोड़ देगी वो, और हम लोगों के लिए थोड़ा सा रोड के जहाँ पे गड्ढे हैं उनको भी भर लेगी। भराना तो यार चाहिए सरकार को यार, वैसे तो जेसीबी घूम ही रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा चलाएगा कहाँ आदमी। ये देखो जंगली मुर्गियाँ, ये जंगली मुर्गियाँ ये जंगली मुर्गियाँ निकल गई बहुत सारी। ये घास देखो हाथों पे लग रहा है, इतने साइड निकालने के बाद कम से कम 3 फुट अंदर आ रखा हो घास। जो लीक है, लीक से जाना तो लीक पे ही पड़ेगा, लीक से तो हम बीच में जाएंगे तो बीच में तो गड्ढे हैं, जाना तो लीक पे ही पड़ेगा, और लीक पे जाने पर घास कम से कम 3 फुट अंदर आ रखा है, तो कैसे करके आदमी बाइक चलाएगा यार। सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए, PWD विभाग को समझना चाहिए कि हर वास्तव में यहाँ की दिक्कत कितनी बड़ी है। अब इतनी बड़ी दिक्कत कोई कौन देखेगा यार। जेसीबी वाले आते हैं, वो खाली हाथ आते हैं, खाली उनको कोई मतलब नहीं, अपना चक्कर बनवा दिए एक कि हम 25 किलोमीटर काम करके आ गए, हो गया। अरे कहीं तो यार सरकार को देखो, यहाँ तो सभी किसी को बोलें तो भी बुरा, किसी को बोलें तो भी बुरा, ना बोलें तो बुरा होता है, ना बोलें तो बोलते हैं ये कुछ काम का ही नहीं। तो अब कर लेते हैं बाइक को ऑन, क्योंकि काफ़ी लिया है हम न्यूट्रल में, ले आए, वहाँ तक जाएगी न्यूट्रल में, उसके बाद ही सलम मारेंगे। लग गई फिर चढ़ाई भाई, ये चढ़ाई रोड की हालत, चढ़ाई एक साथ, ये रोड की हालत भी और चढ़ाई भी एक साथ। अरे बाप रे, बरसात में रोड का इतना बुरा हाल हो जाता है। अभी तो अब तो धीरे धीरे ठंड पड़ने लगी है, ठंड पड़ेगी तो यहाँ पाल पड़ेगा, मतलब ओस गिरेगी, इतनी ओस गिर जाएगी कि रोड में ऐसी स्लिप होने लग जाता है, और खड्डे देख ही रहे होंगे आप। तो ये लिंक रोड पड़ता है हमारा, और ये पड़ता है चमलो सैंड से कोटली पार्ली के लिए। लंबा रोड है 8-10 किलोमीटर का, और यहाँ पे जगह का नाम है खंडकुलेव। तो यहाँ पे से नीचे जो खाई है कम से कम 500 मीटर से ऊपर की होगी, और इसमें एक भी पेड़ नहीं है। हमारा PWD विभाग लैंसडाउन से एक ही गुजारिश है, प्रार्थना है कि कम से कम यहाँ पर रेलिंग तो लगाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत डर का माहौल बना रहता है, और 2 व्हीलर वालों के लिए खासकर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है यहाँ पर। और सामने ये सीलासियार, तो सीलासियार के नाम से यहाँ पे बनाया है गेस्ट हाउस बनाया है, स्विमिंग पूल बनाया है। स्विमिंग पूल के बाद यहाँ पे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है अभी, और सामने नदी बह रही, नया नदी। तो इस चीज़ को ना बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे, ज़्यादा दूर नहीं है, बांगाड़ से केवल 500 मीटर की दूरी पे होगा ये भी। ये सामने बांगाड़ का ब्रिज, और बांगाड़ के ब्रिज में से बगल में सीला गांव, पल्ली तरफ बांगाड़ बाजार, और तब ये है यहाँ पे गेस्ट हाउस। बहुत ही प्यारा, क्योंकि नदी के सामने है ना। तो आज की ब्लॉगिंग हम केवल रोड के ही बनाएंगे, रोड, और जो रोड पे 4 व्हीलर की लीग है उसी पे चलना पड़ता है, क्योंकि 4 व्हीलर तो कहीं से भी निकल जाए, पर हमारे को उसी लीग पे चलना पड़ता है। उस लीग पे भी पत्थर देख ही रहे होंगे, कितने भारी भारी पत्थर हैं इस रोड पे पड़े हुए रास्ते में।
तो किसी तरह मुश्किल से निकलना पड़ता है बाइक को। और दूसरी बात, यहाँ पे जो नया आदमी बाइक स्कूटी लेके आता वो जरूर गिरता है, क्योंकि कितना बचाएगा। हम लोगों को तो थोड़ा आदत पड़ गई, पर नया कोई भी आए बाइक स्कूटी लेके, होता है भाई, कितना भी बचा ले गिरना है ही। और नीचे से ऊपर से ढलान भी है, नीचे जाते टाइम ज्यादा डर रहता है, ऊपर आते टाइम तो चढ़ाई पे चढ़ी जाती है, पर नीचे बहुत मुश्किल से चलती है। 13 साल से ऊपर हो गए इस रोड को। आज रोड की कंडीशन 13 साल पहले जैसी ही है। हमारा क्षेत्र पड़ता है चौबटकाल विधानसभा सीट से। सतपाल महाराज जी विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं PWD, पर वो इस रोड पे आए भी हैं, पर उनको भी कोई वो मतलब नहीं पड़ा इस चीज का कि यार वास्तव में वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक कैसे चलती होगी उस रोड पे। थोड़ा सा इस रोड पे PWD विभाग लैंसडाउन को भी देखना चाहिए, और हमारे मंत्री जी सतपाल महाराज को भी देखना चाहिए कि कितनी बुरी स्थिति है। इस रोड के लिए पुरानी ही बाइक है, क्योंकि नई बाइक होगी तो इस रोड पे रेड पिट जाएगी। मैं चमोली सैन गाँव में, और चमोली सैन गाँव बिल्कुल 2 रोडों के बीच में है। नीचे मेन हाईवे वाली रोड है, ऊपर लिंक रोड है हमारे गांव वाला। तो अब मैं कौन सा गाँव है, तो सामने यहाँ से फाउंडेशन हॉस्पिटल, तो वो है यहाँ पे। यहाँ हंस फाउंडेशन की वजह से काफ़ी मार्केट बनी हुई है। अब कराता हूँ मैं आपको सतपुली बाजार की सैर। तो ये मेन चौराहा है सतपुली बाजार का, और यहाँ से सतपुली बाजार में केवल एक गली है, बस ज़्यादा नहीं है, एक गली है बीच में, उसी में सारा बाजार है। जिधर से एक गाड़ी आ रही है, तो हमने भी इधर अंदर जाएंगे इसी गली में। और इस गली में सब कुछ, इसी गली में सब्जी वाले भी मिलेंगे, कपड़े वाले भी मिलेंगे, होलसेलर भी मिलेंगे, दुकानदार भी मिलेंगे, परचून वाले भी मिलेंगे, सारे सीमेंट हार्डवेयर वाले भी मिलेंगे। भाई एक ही गली है, इसी गली में ट्रैफिक भी रहता है, क्योंकि इस गली में जो पैदल मार्ग पे पब्लिक जाती है उनका कोई रास्ता नहीं है, उनका जहाँ से मन करेगा वो वहां से चलेंगे, बस कोई मतलब नहीं, केवल गाड़ी वाले ही देखेगा कि मुझे किसको बचा के चलना है। तो ये सतपुली बाजार की मतलब मेन मार्केट यही है, एक ही गली है सतपुली बाजार में अंदर में घूमने के लिए। जो कुछ शॉपिंग करनी हो तो यही गली है। और काला साइड भी जाना पड़ता है कभी कभार। और वीडियो को हम यहाँ पर ही क्लोज करते हैं। भाई की शॉप भी यहीं पर है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।